चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी। अगला पीएम कौन, 6 महीने में घटी मोदी की लोकप्रियता, राहुल गांधी को मिला फायदा, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले जब भी सुपर पावर की बात की जाए भारत का नाम सबसे पहले आएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले प्रधानमंत्री को एक दिन करना होगा सच्चाई की ताकत का सामना। बिना सेटअप बॉक्स टीवी पर देख सकेंगे 200 चैनल। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, नहीं देने होंगे पैसे, फिर आएगा एंटीना वाला जमाना। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी को हराने की साजिश हो चुकी है। कई सीक्रेट मीटिंग, द संडे गार्जियन ने किया दावा। 2021-22 में भाजपा को चंदे से मिले 614 करोड़, जबकि कांग्रेस ने पिछले साल 95.4 करोड़ रुपए प्राप्त किए। पीएम मोदी 16 फरवरी को करेंगे राष्ट्रीय आदि महोत्सव का आगाज। 28 राज्यों के 500 कलाकार लेंगे भाग। दुनिया के आगे नहीं झुका भारत, करोड़ों डॉलर के रूसी हथियार खरीदे। पश्चिमी देशों के अभूतपूर्व दबाव के बावजूद दिए ऑर्डर। एयर शो में स्पेशल है जेट पेट सूट, 50 kmph की रफ्तार से हवा में उड़ सकेंगे जवान। अब घर बैठे मिलेगी आधार से जुड़ी हर जानकारी। यूआईडीएआई ने लॉन्च की AI/ML आधारित चैटबॉट आधार मित्र सर्विस। 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। भाजपा के पास छिपने या डरने के लिए कुछ भी नहीं, गौतम अडानी के मुद्दे पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की हुई डील, पीएम मोदी बोले फ्रांस के साथ संबंधों को दर्शाता है। लगान फिल्म के एक्टर जावेद खान अमरोही का निधन, बॉलीवुड में शोक की लहर। स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़, बिना मान्यता के चल रही 695 यूनिवर्सिटी और 34,734 कॉलेज। अंतरिक्ष में इतिहास रचने को तैयार भारत, इसरो ने किया गगनयान मिशन का टेस्ट। टाटा की मेगा डील बदलेगी भारत की तस्वीर, मजबूत होंगे भारत फ्रांस के रिश्ते। अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगा सेबी, समूह ने आधा किया राजस्व वृद्धि का लक्ष्य। शेयर बाजार में मंगल ही मंगल, सेंसेक्स 600 अंक उछलकर 61,000 के पार निकला। वहीं निफ्टी में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। निफ्टी 151 अंक चढ़कर 17,922 अंक पर बंद हुआ। दिल्ली मुंबई में आईटी की रेड पर बीबीसी ने जारी किया बयान, कहा जल्द ठीक होंगे हालात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को प्रदान किया राष्ट्रपति निशान, कहा हरियाणा की धाकड़ पुलिस को सम्मानित करना गौरव का पल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चार्टर्ड प्लेन को वाराणसी में उतरने से रोका गया, प्रयागराज दौरा हुआ रद्द। देश में यूपीआई का बढ़ता क्रेज, पिछले 4 सालों में 50 गुना हुआ इजाफा, सरकार ने दिए कई अहम आंकड़े। इंतजार हुआ खत्म, दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी को कुनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे 12 चीते, बड़े बाड़े हुए तैयार। दुनिया पर मंडराए मार्ग पर वायरस का खतरा, शरीर से पसीने की तरह निकलने लगता है खून, WHO ने बुलाई आपात बैठक। बीबीसी का इतिहास, भारत के खिलाफ काम करने का, भाजपा बोली इनका प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज वित्त राज्य मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य पेश करेंगी बजट, सीएम ममता बनर्जी का सामाजिक योजनाओं पर होगा जोर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पुलवामा को बताया मोदी सरकार की नाकामी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोली सेना का मनोबल तोड़ना कांग्रेस की आदत। पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा विशाल एस्टेरॉयड टकराएगा तो मचेगी तबाही, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जारी की चेतावनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागालैंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया घोषणा पत्र, बोले राज्य बना विकास का प्रतीक। देश को जल्द मिलेगा नया पीएम आवास, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया प्रधानमंत्री एनक्लेव का रास्ता साफ। पाकिस्तान के कराची में दूध 210 रुपए प्रति लीटर, चिकन 700 रुपए प्रति किलो के पार। अब रक्षा बजट कम करने की तैयारी में सरकार। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयर शो में प्रदर्शित HLFT-42 विमान मॉडल के टेल पर लगी भगवान हनुमान की तस्वीर हटाई। केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की बड़ी साजिश हुई, नाकाम। महाशिवरात्रि पर हमले की थी तैयारी, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में और तेज होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, मेहरौली के बाद अब निशाने पर लाखों स्ट्रीट वेंडर्स। भारत ने तुर्की व सीरिया को ऑपरेशन दोस्त के तहत दी 7 करोड़ की दवाइयां व उपकरण। इतिहास से किसी के योगदान को हटाना नहीं चाहती है बीजेपी, मुगल इतिहास को मिटाने के आरोपों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। G20 कृषि कार्य समूह की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारत दूध उत्पादन में नंबर 1। गहलोत सरकार ने जारी की 75 IPS की बड़ी तबादला सूची, 19 जिलों के SP बदले। 4 साल बाद दिनेश MN की SCB से हुई विदाई। दिल्ली में घर खरीदना हुआ आसान, केंद्र सरकार ने बदले DDA के नियम। जिन्ना की सोच वालों को बंटवारे के समय ही पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए, अरशद मदनी पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई बीजेपी, प्रयागराज दौरा रद्द होने पर भड़की कांग्रेस। सऊदी अरब का ऐतिहासिक फैसला, पहली बार एक महिला को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विधान परिषद चुनाव के उम्मीदवारों की सूची की जारी। ISIS में शामिल होने के मामले में दोषियों को नहीं मिली राहत, केरल हाईकोर्ट ने आतंकवाद को बताया जीवन के लिए खतरा। अयोध्या और कोरिया के प्राचीन संबंधों पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री, दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रखा प्रस्ताव। पंजाब में मुख्यमंत्री और राज्यपाल में हुई तकरार, महामहिम के सवालों पर बोले CM मान में जनता के प्रति जवाब दे। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अरशद मदनी के बयान पर किया पलटवार, कहा किंग मेकर बनने का सपना नहीं, राजनीति पत्नी और धर्मपति। राजस्थान में भी अब चलेगा बुलडोजर, गैंगस्टर पर बड़े एक्शन की तैयारी में गहलोत सरकार, पुलिस चलाएगी ऑपरेशन वज्र प्रहार। जासूसी गुब्बारे मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को दिया निर्देश, कहा चीन की खुफिया क्षमता को विस्तार से पता लगाओ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की एक लापरवाही पर चढ़ा CGI DY चंद्रचूड़ का पारा, बोले कौन क्या कर रहा सब पता है। पति बेरोजगार है तो भी उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पाक के पूर्व PM इमरान खान ने फिर की भारतीय विदेश नीति की तारीफ, कहा अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से खरीदा सस्ता तेल। तमाम विवादों के बीच अडानी इंटरप्राइजेज को हुआ 820 करोड़ का मुनाफा, 1 साल पहले हुआ था 12 करोड़ का लॉस। सुप्रीम कोर्ट ने उबर को दिया निर्देश, महाराष्ट्र में परिचालन जारी रखना है तो लाइसेंस के लिए करे आवेदन। BBC के दिल्ली मुंबई दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी, कांग्रेस बोली अघोषित आपातकाल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व CM वसुंधरा राजे ने फेंका सियासी गठजोड़ का पासा, धूर विरोधियों को साथ कर बढ़ाई बेचैनी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा टीवी पर मांगने से नहीं मिलता मंत्री पद, मुझसे बात करे कांग्रेस। राजस्थान में OBC आरक्षण 27% करने की मांग, कांग्रेस MLA ने CM गहलोत को लिखा पत्र। USA में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी लड़ सकते हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव, दिग्गज अमीरों में होती है गिनती। PM मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से कहा दोनों देश साथ मिलकर सकारात्मक योगदान दे रहे। 5 साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री बनेगी नंबर 1, नितिन गडकरी ने बताया प्लान। यूपी में 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम होंगी शुरू, नकल की तो लगेगा NSA, CM योगी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब घर बैठे मिलेगी आधार से जुड़ी हर जानकारी, UIDAI ने लॉन्च की AI/ML आधारित चैटबॉट आधार मित्र सर्विस। जी हां, अगर आप घर बैठे आधार संबंधी जानकारी पाना चाहते हैं तो इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बेहतर निवासी अनुभव के लिए नया AI/ML आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है, जिससे आप घर बैठे इसके जरिए अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं और बोर्ड का उपयोग करके उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि चैटबॉट में आधार नामांकन अपडेट, स्थिति की जाँच, आधार PVC कार्ड की
स्थिति पर नजर रखने और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया गया है। UIDAI का नया AI ML आधारित चैट सपोर्ट बेहतर रेजिडेंट इंटरेक्शन के लिए उपलब्ध है। अब निवासी आधार PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और अपनी शिकायतों को भी दर्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने कहा कि UIDAI के पास एक मजबूत शिकायत निवारण योजना है, जिसमें UIDAI मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और संपर्क केंद्र भागीदार शामिल हैं। UIDAI इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों के लिए एक सूत्रधार रहा है और यह आधार धारकों के अनुभव को उत्तरोत्तर बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी की टक्कर में कोई नहीं। इस जगह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और उन्नति के राह पर है। हमने 2019 के चुनाव में जनता से वादे किए थे, उन्हें पूरा कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस वर्ष विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में जनता मोदी सरकार को एक बार फिर मौका देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। समग्र उत्तर पूर्व के अंदर मोदी जी के पीएम बनने के बाद हमने कई काम किए हैं। आज उत्तर पूर्व में शांति है। कई आतंकी संगठनों के साथ हमने शांति समझौते किए हैं। G20 सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में G20 का नेतृत्व भारत को मिला है और G20 यशस्वी तरीके से संपन्न होता है तो इसका यश और क्रेडिट मोदी जी को मिलना ही चाहिए।